आपने जो कहा कि भूखे शेर की तरह वो लोग नोच रहे थे, तो भूखे भेड़िए कुत्ते की तरह वो लोग नोच रहे थे, चूहों की तरह नोच रहे थे। और मर्द वही 2 थे जो मारे गए, बाकी तो हिजड़े थे। एक पूरे भारत में चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो यहाँ मोदी जी कहाँ है? कि मोदी है तो मुमकिन है, तो यहाँ मोदी जी कहाँ है? मोदी है तो मुमकिन है, और पार्टी के प्रचार करने के लिए कोई कुछ भी बोल ले। मोदी जी एक अच्छे नेता हैं, विश्व प्रसिद्ध हुए थे 18 नहीं बोले बाद में। तो पुलिस तो यहाँ पर देखी ना कि हमारे सामने उनको ले गए, तो फिर पुलिस फिर 18 दिन तक चुप क्यों रही? वही FIR देर से दर्ज होता है। FIR होती है तो आरोपियों की गिरफ्तारी देर से होती है। तो कहीं ना कहीं या तो इनके पुलिस के भी मन में मैत्रेयी और कुकी समुदाय का भाव जग गया है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारा को आप किस तरह इस घटना को देखते हैं? ये ठीक जिस तरह से इनका संविधान बचाओ जुमला है, उसी तरह से मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला साबित हो रहा है मणिपुर की घटना को देख करके। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर को लेकर। वहाँ पे 3 लड़कियों के साथ एक ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया जैसे कि किसी भूखे शेर को हिरन मिल जाती है, उस तरह उस लड़कियों के साथ उनके अंग के साथ खेला गया। फिर भी सरकार चुप रही। उसी पे विषय पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है SK पंकज सर। सर स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तबाही न्यूज़ के हमारे छोटे भाई, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं और आज मेरे घर पे आए हुए हैं। आज रविवार की शाम हम लोग बात कर रहे हैं। आपने जो कहा कि भूखे शेर की तरह वो लोग नोच रहे थे, तो भूखे भेड़िए कुत्ते की तरह वो लोग नोच रहे थे, चूहों की तरह नोच रहे थे। और वो मर्द नहीं थे, नामर्द थे। अगर मर्द होते तो वो इज्जत बचाते। जिस अंग से पैदा हुए, जिस अंग का दूध पी करके जो है इतनी शक्ति आई कि आज आप निर्वस्त्र कर रहे हैं, उस अंग की इज्जत और आबरू बचाना आपका कर्तव्य था और आप वो बचाते। और एक बात जान लीजिए कि ये देश जो है वो देवियों का देश होता है। जब हमें विद्या की ज़रूरत होती है हम सरस्वती के पास जाते हैं, धन की ज़रूरत होती है लक्ष्मी के पास जाते हैं, जब हमें वो शक्ति की ज़रूरत होती है दुर्गा के पास जाते हैं। और वैसे देश में इस तरह की दरिंदगी करना, ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो निसंस्कारीपन दर्शाता है उन भेड़ियों का। आखिर कहीं ना कहीं देखी जाए, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। 4 मई को ये घटना होती है, 18 मई को FIR दर्ज होता है। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब उनको पकड़ा जाता है। तो क्या जब किसी के साथ ऐसा व्यवहार होगा, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी, तभी सरकार की नज़र में पड़ेगा? देखिए 2 बात है। पहले तो ये बात जानिए कि जिस तरह से बिहार में जंगल राज चल रहा है, तो वहाँ तो राक्षस राज चल रहा है ना। पुलिस के हाथों से छुड़ा करके, और उस लड़की जो 20 वर्षीय लड़की दिख रही है वीडियो में, उसके भाई को मारा गया, बाप को मारा गया, गोली से जान से मार दिया गया। और मर्द वही 2 थे जो मारे गए, बाकी तो हिजड़े थे। तो कहने का मतलब है कि और 2 औरतों की, 2 जो है वो महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ, 3 के साथ खेला गया। एक वीडियो में नहीं दिख रही है, खेला गया। उसके बाद वो लोग भाग करके FIR भी दर्ज कराएं। 4 मई की घटना है। और जब पूरा वायरल होता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है ऑनरेबल CJI का, और जब PM की सख्त टिप्पणी आती है तब मामला हलचल में आता है। और जब ये वीडियो वायरल होता है तब टिप्पणियाँ भी आती हैं। तो ये बात सही है कि लोगों को सोचना होगा कि क्या बीजेपी के राज में, जो बीजेपी सुशासन का दावा करती है और यूपी में अच्छी सरकार भी चला रही है, यूपी में आप देखिए कि इतने दिनों में दंगे नहीं हुए, और गुंडे माफिया जो है वो बिल खोज रहे हैं कि कहाँ मैं छुपूँ। दूसरी तरफ बिहार में गुंडे माफिया जो है वो पार्टी का टिकट खोज रहे हैं। तो वहाँ पे तो जो गुंडे माफिया हैं, वहाँ तो आम जनता गुंडा माफिया बन गई है ना। 800 से 1000 की संख्या में भीड़ जाती है, और उस लड़की के भाई का दोस्त भी जाता है और उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये राक्षसी है, और इस राक्षसी को समझना होगा। और पार्टी की केंचुली को उतार करके, और जाति की फीलिंग्स को हटा करके, धर्म की फीलिंग्स को हटा करके, और आपको सिर्फ और सिर्फ दरिंदों की दरिंदगी का बहिष्कार करना होगा, उनका विरोध करना होगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नारा दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारा को आप किस तरह इस घटना को देखते हैं? ये नारा और इस घटना को बिल्कुल उसी तरह आप देख सकते हैं जिस तरह से बिहार में ये लोग कहते हैं संविधान बचाओ, RJD वाले, और खुद ही जो है वो विपक्ष के नेता का मार के सिर फोड़ देते हैं, हत्या हो जाती है। शिक्षकों पर लाठियां बरसाते हैं, जो पत्रकार सवाल पूछता है उनको जेल भेज देते हैं। ठीक जिस तरह से इनका संविधान बचाओ जुमला है, उसी तरह से मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जुमला साबित हो रहा है मणिपुर की घटना को देख करके। अच्छा, उस घटना को जिस दिन दर्शाया गया, एक्चुअली उस घटना को संक्षेप में बताइए, हुआ क्या था? देखिए वहाँ पे 2 समुदाय हैं।
कुकी और मैत्रेयी। तो मैत्रेयी समुदाय जो है वो पहाड़ पर रहता है, इम्फाल वैली पर रहता है, मतलब वो पहाड़ी पर रहता है। तो उनको पावर है, कुकी समुदाय के लोगों को पावर है कि वो लोग नीचे आकर के ज़मीन खरीद सकते हैं। और मैत्रेयी समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं जिनको ये पावर नहीं है। तो मैत्रेयी समुदाय के 800 से 1000 लोग जा कर के और कुकी बहुल गांव में जा कर के अटैक करते हैं 4 मई को। और वो लोग पहले मैत्रेयी समुदाय के लोग जो है वो जाते हैं और एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो है रखने के दर्जा की मांग लेकर के 8 से 10 हज़ार की संख्या में, नहीं और 60 से 80 हज़ार की संख्या में वो लोग जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। वहीं से हिंसा भड़कती है और लगातार मणिपुर जल रहा है। 100 से अधिक हत्याएं हो गई हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कई घर जल गए हैं। और इसी बीच जो है वो ये लोग 4 मई को जाते हैं और 800 से 1000 लोगों का झुंड जा करके और पूरे गांव को खदेड़ता है। सभी लोग जंगल में भाग जाते हैं। 5 लोग बचते हैं। एक 50 वर्ष की महिला होती है, एक 40 वर्ष की महिला और एक 20 साल की लड़की होती है। और उसके बाद जो है उसका एक बाप और एक भाई होता है। ये पुलिस इनको कब्जे में ले लेती है, कब्जे मतलब बचाव में ले लेती है, प्रोटेक्शन में, लेकिन पुलिस के हाथों छीन लिया जाता है कथित रूप में। और छीन करके और उसके बाद जो है ये लोग जब इनके बाप भाई बचाने जाते हैं तो उसके बाप भाई को गोली मार दिया जाता है और फिर इन लड़कियों को नंगा करके जो है घुमाया जाता है। न सिर्फ घुमाया जाता है बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है और ले जा करके गैंगरेप भी किया जाता है। तो आपने कहा कि पुलिस उनको पहले अपने अंडर रखी थी, सिक्योरिटी में रखी थी कि शायद इनको बचाया जा सके, लेकिन जब उनके हाथों से वो लोग छीन लिए तो पुलिस तो यहाँ पर देखी ना कि हमारे सामने उनको ले गए। तो फिर पुलिस फिर 18 दिन तक चुप क्यों रही? वही FIR देर से दर्ज होता है। FIR होती है तो आरोपियों की गिरफ्तारी देर से होती है। तो कहीं ना कहीं या तो इनके पुलिस के भी मन में मैत्रेयी और कुकी समुदाय का भाव जग गया है, और नहीं तो फिर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह बिहार में जंगल राज चल रहा है उसी तरह वहाँ राक्षस राज चल रहा है। एक पूरे भारत में चलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ मोदी जी कहाँ हैं? मोदी है तो मुमकिन है, और पार्टी के प्रचार करने के लिए कोई कुछ भी बोल ले। मोदी जी एक अच्छे नेता हैं, विश्व प्रसिद्ध हुए थे 18 नहीं बोले। बाद में जब वो आया तो उन्होंने सख्त टिप्पणी की, सख्त लहजे में कहा कि इस पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी लोग बोले हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के CJI महोदय, ऑनरेबल CJI महोदय तक ने बोला है। और वो गिरफ्तारी भी हो गई है अभियुक्तों की, और उम्मीद है कि कुछ दिनों में ही उनको जो है वो सज़ा भी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद से कुछ नहीं होने जाने को है। सभी लोगों को पार्टी की केंचुलियाँ उतार करके, अंधभक्ति और चमचागिरी मुक्त दिमाग करके, और बीजेपी के सरकार की आलोचना होनी चाहिए वहाँ पे, जिस तरह यहाँ RJD की सरकार की हम लोग आलोचना करते हैं। और आलोचना करते हुए और वहाँ पर स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको, उन दरिंदों को फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। अच्छा, भारत देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, BJP हो, RJD हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, ऐसा घिनौना हरकत किए हैं, आपका आखिरी निशाना क्या रहेगा? मेरा आखिरी निशाना यही है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम लोग किसी जनता को किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। कभी भी चमचागिरी में, अंधभक्ति में मशगूल नहीं होना चाहिए, और झंडा ढोआ अंधभक्त तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप जनता हैं, वो नेता हैं, आप मालिक हैं, वो नौकर हैं। और आपका नौकर चाहे BJP वाला हो, चाहे RJD वाला हो, चाहे महागठबंधन वाला हो, चाहे NDA वाला हो, अगर गलत काम करता है तो हमेशा कान ऐंठते रहिए, हमेशा उसको जो है एक्सेलरेट करते रहिए, हमेशा उसकी आलोचना करिए, टिप्पणी करिए, अपने नौकर को डांटते रहिए और फील कराइए कि मैं मालिक हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 साल तुम भीख मांगने आते हो 5 साल पर, और हम जब तुमको भीख में वोटों की रोटी दे देते हैं तो हमारे वोटों की रोटी खाने वाले जो ये नेता हैं वो रोटी से इतने तगड़े हो जाएं कि हम जनता रूपी मालिक के ऊपर ही अत्याचार करें और सोचें कि कुछ भी ये गलत करें हम इनका गुणगान करें। तो उससे बचना चाहिए। अगर गलत हो तो गलत कहिए, सही हो तो सही कहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार। अब फिलहाल SK पंकज सर बहुत सारे बात बताएं इस घटना को लेकर, जो मणिपुर में 3 औरतों के साथ, उनके अंगों के साथ खेला गया, उनको इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया जो पूरे देश को झकझोर कर रख दी, शर्मसार कर दिया। हालांकि ऐसी नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सजा देने का प्रयास करना चाहिए, और उस महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए जो उनके साथ गलत किए। फिलहाल आप देख रहे थे तबाही न्यूज इंडिया। इस घटना से जुड़ी क्या कुछ नई अपडेट आती है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या राय बनता है घटना को लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर डालिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।